ओम शांति। आज सुनते हैं 21 दिसंबर 21 का मुरली मंथन। आज की मुरली में मुरली सॉन्ग था, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। बाबा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। हाँ, और सब कुछ वो हमारा है। तो उससे बाबा से सर्व संबंध हम अगर अनुभव करते हैं तो सचमुच हमें कितनी खुशी रहती है। तो बाबा कहते हर समय उसी खुशी में बच्चों को रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा जब कहते तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है तो दूसरे किसकी महिमा की नहीं जा सकती। तो इसलिए कितनी भक्ति में बाबा की महिमा करते हैं। हाँ, हम तुम्हारे सिवाय हमारा कोई नहीं, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कितना उसके लिए गाते ही जाते हैं। तो ऐसे प्यार से उसे पुकारते थे। अब वो आके हम बच्चों का पिता बन गया और सभी वही संबंध अनुभव करा रहा है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये सृष्टि चक्र जो है ना बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में घूमता ही रहना चाहिए, घूमता ही रहना चाहिए। क्योंकि आधा है ब्रह्मा का दिन, फिर आधी है ब्रह्मा की रात। एक दिन के पीछे प्रभु तूने रात बांधी और साथ साथ बांधी। तो बाबा ने तो क्या बांधी, ये ड्रामानुसार ही बंधी हुई है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। कैसे गोल्डन एज से हम फिर बिल्कुल आयरन एज हो जाते, फिर बाबा बनाता हमें। अब डायमंड एज चल रही है, कितना ऊंचा बना देता बाबा में। बाबा ने कहा बच्चे वो पीस प्राइज देते हैं, प्राइज देते हैं। अरे बच्चे, प्राइज तो तुम बच्चों को मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। तुम्हारे जैसी सर्विस कोई कर ना सके, प्राइज तो तुमको मिलनी चाहिए। आज बाबा ने सर्विसेबल बच्चों को भी खूब याद किया कि कई बच्चे कितने सर्विसेबल बाबा की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। बाबा ने माया से भी अलर्ट किया, बच्चे माया जो है ना ये गटर में डाल देती है। फिर बहुत पछताते हैं। पहले गटर में डाल देती है, फिर बहुत पछताते हैं कि हो नाहिक किया। हाँ, तो कितना टेंशन चाहिए। कदम कदम पे माया खड़ी है ना, वो बस चांस लेने के लिए तैयार रहती है, उल्टा लटकाने के लिए तैयार रहती है। तो बाबा कहते बड़ा ध्यान रखना है। जरा भी देह भान आया, माया का बीज कहाँ से चालू होता, देह भान, देह अभिमान, देह भान आया तो फिर विकारों की प्रवेशता हो जाएगी। और बनना क्या है, माया जीत। बनना क्या है, जगत जीत। तो आज बाबा ने कहा बच्चे, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले कभी छिपे रह नहीं सकते। ऐसी पढ़ाई पढ़नी है, अच्छी तरह दिल से पढ़ाई पढ़नी है। शौक होना चाहिए। बाबा की मुरली पढ़े, बाबा का मंथन सुने, खूब बाबा से योग लगाए, तपस्या करे। तो 9 वर्ष आ रहा है ना, तो उसमें हमें ऐसी तपस्या करनी है जो सबका मन खुश हो जाए। तो ये है प्यारे बाबा का विशेष ध्यान। पढ़ाई, पढ़ना और पढ़ाना, बस एक ही हमारा काम हो। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि देखो बच्चे, मैं पतियों का पति हूँ। तुम सब ब्राइड्स, मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम। तो वाह, कितना अच्छा बाबा का हम बच्चों को। हाँ, किसी का पति ने शरीर छोड़ा, बाबा ने कहा अरे बच्ची तुम रोते क्यों, ये पतियों का पति जो है तुम्हारे सामने। तो शिव बाबा तो आत्माओं का, सब आत्माओं का है ही पतियों का पति। तो मन मना भाव, बाबा ने कहा खूब बाप को याद करो, उसके सिवाय कोई उपाय नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है। हाँ, और बाबा ने कहा कमल फूल समान, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और बाप को याद करो। साथ साथ बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कब करेंगे, संगम पर।
अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भाव, है ना। ऐसा अतीन्द्रिय सुख अनुभव करना है जो कहते हैं गोप गोपियों से पूछो, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। फिर बाबा ने कितना सुंदर एक स्लोगन, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। कितनी उन्नति होती, संस्कारों को मिलाना, ये कोई करे हिम्मत, ये रास, हाँ ये है रास, संस्कार मिलन की रास। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, खुश रहना है तुम बच्चों को, तुम्हारे अंदर खुशी बहुत, बड़ी मिठास चाहिए, बहुत मिठास चाहिए। और फिर क्या करना है, तुम बच्चों को मिठास के साथ साथ मधुरता से और स्पष्टता से सुनाना चाहिए, समझाना चाहिए औरों को। तो ये थे आज के मुरली के मंथन, मुरली के मंथन, जो सारा दिन हम बच्चों को उस पतियों के पति को याद करना है, ब्राइड ग्रूम को याद करना है, और दिल से सर्विस करनी है और प्राइज लेनी है। ओम शांति।